नमस्कार साथियों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। देखिए, ये जो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे इस वीडियो में वो आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंकिंग का हो या किसी भी अन्य प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इस टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि एयरफोर्स और नेवी में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन जब भी हम आपको बताएंगे तो आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको कमेंट में आंसर बताना है कि आप कितना कर पाए हैं। उस हिसाब से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाएगा और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि ऊंचाई का मापक यंत्र को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सोचना है, उसके बाद जवाब देना है। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्टीमीटर। जितने भी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं उनका सही होगा अल्टीमीटर। ऊंचाई का जो मापक यंत्र है सो अल्टीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा कि वायुमंडलीय दाब की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो वायुमंडलीय की दाब जो होता है इसका उपकरण किस यंत्र के द्वारा या किस उपकरण के द्वारा वायुमंडलीय दाब का कार्य करता है? जिसका जो सही आंसर होगा सो बैरोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये सही होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर से ही आप वायुमंडलीय दाब की माप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हृदय की गति जांच किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय की गति की जांच किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है मैनोमीटर, आमीटर, हाइड्रोफोन या फिर कार्डियोग्राम। जिसका जो सही आंसर होगा सो आपका कार्डियोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही होगा, कार्डियोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की अपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा तो आपका क्या होगा, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 में आपका यहाँ सही होगा, हाइड्रोमीटर से ही द्रव की अपेक्षिक घनत्व का जो उपकरण है सो आपका हाइड्रोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गैसों के दाब की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? देखिए, यहाँ 2 ऑप्शन है, मैनोमीटर, पिपेट। उसके बाद आपका 2 ऑप्शन यहाँ होगा, डिक्टाफोन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि गैसों के दाब के जो माप है वो आपका मैनोमीटर में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही होगा, मैनोमीटर। गैसों के जो दाब की माप होता है तो उसका जो उपकरण है सो आपका मैनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि वर्षा का मापक उपकरण को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो आपका रेन गेज होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही है, रेन गेज। रेन गेज से ही आप वर्षा की माप कर सकते हैं कि कितने वर्षा कितने mm पानी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता की माप किस उपकरण से किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किस उपकरण से हम माप सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से ही हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं, जो कि जब भी भूकंप आता है तो रिक्टर स्केल जो होता है यही एक उपकरण है जिसे हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि दूध की शुद्धता की माप किस उपकरण से किया जाता है? देखिए, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन कभी आप सिंपल क्वेश्चन समझ के इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और आप सिंपल क्वेश्चन करके आप छोड़ दीजिएगा और ऐसी स्थिति में आपको ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो जो दूध की जो शुद्धता मापती है वो किससे होगी? तो लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा सो लैक्टोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि समुद्र की गहराई की माप किस उपकरण से किया जाता है? समुद्र की गहराई की माप किस उपकरण से किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर 4 में होगा, फायदोमीटर। फायदोमीटर से ही समुद्र की गहराई की हम माप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि हवा की शक्ति तथा गति की माप किस उपकरण से किया जाता है? इसका ऑप्शन देखिए, सिस्मोग्राफ है, एनीमोमीटर है, थर्मोस्टेट है या फिर साइट्रोटन है। तो इसका जो आंसर क्या होगा सही वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से ही हम जो हवा की शक्ति तथा गति को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
सो वायुमंडल की आर्द्रता की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सो आपका होगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 में जो है आपका सही होगा कि हाइग्रोमीटर से ही वायुमंडल की आर्द्रता को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर ए होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से ही भूकंप मापी यंत्र है जो कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी जो है इसकी माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सो आपका सेक्सटेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका जो है सो सही होगा कि सेक्सटेंट से ही आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? विद्युत धारा की जो माप है किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सो आमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही होगा कि आमीटर से ही विद्युत धारा की माप का हम विद्युत धारा को माप सकते हैं आमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? पहियों द्वारा तय की गई जो दूरी है उसका उपकरण क्या होगा? इसका जो सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा तो ओडोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही है, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही होगा, ओडोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? जो पौधों की वृद्धि की माप है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, केस्कोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका सही होगा केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ जो कर रहे हैं उनका सही होगा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता जो है इसका आंसर आपको करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सो गैल्वेनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में जो है आपका सही होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से ही विद्युत धारा की प्रबलता को हम माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब का मापक उपकरण क्या है? जो ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर का जो मापक उपकरण है सो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा सो सिस्मो मैनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है सो सही होगा कि रक्त दाब की मापक जो है सो सिस्मो मैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ताप मापक यंत्र क्या है? उच्च ताप मापक यंत्र क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है पाइकोमीटर है, पायरोमीटर है, या फिर गायरोस्कोप है, या रेनगेज है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा इसको आपको सिलेक्ट करना है। तो उच्च ताप मापक का जो सही आंसर होगा तो आपका होगा पायरोमीटर। क्या होगा? पायरोमीटर। जो ऑप्शन नंबर 2 में है ये सही होगा पायरोमीटर। तो देखिए साथियों यहाँ आपका लगभग 19 से 20 क्वेश्चन करवा दिया गया है, और जो कुछ इसमें और क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको हम अगले पार्ट्स में लाएंगे। ठीक है, तो इस जितने भी ये क्वेश्चन कराए हैं लगभग 20 के क्वेश्चन कराए हैं आसपास, तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितना जानते थे, कितना आप सही किए हैं। ठीक है, और अगले पार्ट में हम अगले दिन इसका अगला पार्ट लाएंगे, उसमें भी आपको सिलेक्ट करना, और दोनों पार्ट को एक बार मिला के हम इसका PDF प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर जो भी लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा क्विक IQ स्टडी, आपको वहाँ मिल जाएगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF मिलेगा, क्योंकि अगले पार्ट्स भी करवा लेंगे, उसके बाद दोनों का एक साथ PDF मिलेगा। ठीक है, और कुछ सोशल मीडिया का लिंक आपको हम बता देते हैं कुछ समय में, जिससे कि आपको और ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि आपको रीजनिंग की अगर डेली क्लास करनी है, जो आपको MCQ टेस्ट होता है 7 बजे, ठीक है, सुबह में, तो फेसबुक ग्रुप एक बना दिया गया है क्विक IQ स्टडी से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, और आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इसका PDF वही मिलेगा आपको। ठीक है, और इंस्टाग्राम से भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी जब भी होती है तो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेगा, और ऐसे फेसबुक के ग्रुप में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो जय हिंद साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।